सांभवी मुद्रा यहाँ कंप्लीट होने के बाद यहाँ से अब पंच धारणा के बारे में व्याख्या बताई जा रही। कई बार गलती क्या होती है, हम लोग चूंकि यहाँ जो एक साथ श्लोक सांभवी मुद्रा और उसी के नीचे सारा श्लोक दिया गया है, तो हम इस वाले पोर्शन को भी सांभवी मुद्रा में कई बार जोड़ लेते हैं। पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया इसके साथ था, ये बताया था कि यहाँ पंचधारणा की बात हो रही है, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं सांभवी मुद्रा में है, तो उसके जब बाद में पूछा तो जवाब आ रहा था सांभवी मुद्रा से जोड़कर। तो इसमें अब सांभवी मुद्रा से हम लोग आगे बढ़ेंगे पंचधारणा में। अब पंचधारणा में क्या कहते हैं उसको एक बार हम लोग देखते हैं, जो कि सांभवी मुद्रा के ठीक बाद पंचधारणा की चर्चा की गई है। तो पहले हम लोग इसको देख लेंगे पांचों धारणा क्या है, पहले उसमें श्लोक में देख लेते हैं। श्लोक में कहते हैं महर्षि घेरंड, कथिता सांभवी मुद्रा शृणुस्व पंचधारणम। आपको मैंने सांभवी मुद्रा के बारे में कह दिया, कथिता कह दिया, हे हमारे शिष्य, हे हमारे परम प्रिय शिष्य चंड कपाली, मैंने तुमको सांभवी मुद्रा के बारे में उसकी विशेषता बता दी, विधि बता दी। अब तुम पंचधारणा के बारे में सुनो कि पंचधारणा क्या होती है। तो कहते हैं धारणानि समासाध्या किम न सिद्ध्यति भूतले। कहते हैं पहले विशेषता बता रहे हैं पंचधारणा की। कहते हैं आपने अगर पंचधारणा को समासाध्य, अगर आपने उसको साध लिया, उसकी सिद्धि कर ली, किंग न सिद्ध्यति भूतले, कहते हैं भूतल पे, इस पूरी धरा पे क्या चीज ऐसा नहीं है जिसकी सिद्धि आपको प्राप्त ना हो जाए। तो ये बात जो कह रहे हैं इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अलग से लिखा हुआ नहीं है। तो महर्षि हिरण्य कहते हैं कि ये ध्यान रखिएगा, सांभवी के बाद, सांभवी के बारे में मैंने तुम्हें बताया। अब पंच धारणा के बारे में सुनो। कहते हैं कि जिन्होंने भी पंच धारणा को, जिन्होंने भी पंच धारणा को साध लिया या सिद्धि कर ली, पंच धारणा को साध लिया, समाज साध्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं उनके लिए इस धरा पर क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा है जो जिसकी सिद्धि ना मिल सकती हो। यानी कि अगर पंचधारणा को साध लिया, पंचधारणा की सिद्धि हो गई, तो इस धरा पे सब हर चीज की सिद्धि मिल जाएगी, सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। किंग ना सिद्ध्यति भूतले, भूतल पे कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी सिद्धि ना हो। अनेन नर, अब देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है, अनेन नर देहेन स्वर्गेषु गमनागमम। अब अनेन नर देहेन स्वर्गेषु गमनागमम, यानी कि नर जो है, जिन्होंने पंचधारणा को साध लिया, जिनकी पंचधारणा पे सिद्धि हो गई, वो नर स्व शरीर स्वर्ग में आ जा सकते हैं। गमनागमम, आ सकते हैं और जा सकते हैं। स्व शरीर स्वर्ग जा भी सकते हैं, स्वर्ग से आ भी सकते हैं। कितनी बड़ी बात कही गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस धारणा की सिद्धि होने पर क्या होगा। स शरीर नर जो है, नर स्वर्ग में आ जा सकते हैं। ये पहले ही बता रहे हैं, पंच धारणा, पांचों धारणा का एक साथ बता रहे हैं कि स्वर्ग में वो आ जा सकते हैं। इतनी बड़ी सिद्धि उनको मिल जाती है, इतने महान हो जाते हैं वो। उसके बाद कहते हैं मनुर्गतिर भवे तस्या खेच रत्वग्ना चान्य था, कि कहते हैं मनोरगतिर भवे तस्या, उनकी गति जो है मन के समान हो जाती है। अब बताइए सबसे ज्यादा गति किसकी है, मन की। हम लोग मानते हैं कि भगवान सूर्य इतने दूर है, उनकी प्रकाश की किरण यहाँ पहुंचती है तो उनकी गति ज्यादा होगी, प्रकाश की गति ज्यादा होगी। लेकिन मन की गति प्रकाश से भी ज्यादा है। अगर प्रकाश को यहाँ पहुंचने में अगर जितना समय लगे, प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है,
और मन की गति तो अनंत है। हम 1 सेकंड में सूर्य पे पहुंच सकते हैं, हम सूर्य पे हैं, मंगल पे हैं, हम ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो कहते हैं कि जिन्होंने पंच धारणा को साध लिया उनकी गति मन के समान हो जाती है, और मन के समान गति होने के साथ साथ खेचरत्वं न च अन्यथा, यानी कि उनको खेचरत्व की प्राप्ति हो जाती है। खेचरत्व मतलब आकाश तत्व की भी प्राप्ति हो, जैसे तो 5 तत्व में सबकी प्राप्ति है, अलग से खेचरत्व की प्राप्ति कहा गया है कि मन की गति हो जाती है। और इसलिए यहाँ पर खेचरत्व शब्द दिया गया, चूंकि गति से जोड़ा गया है तो आकाश शब्द से यहाँ पर जोड़ना जरूरी समझा है श्लोक में, इसीलिए दिया गया है कि मन की गति होगी तो गति से आप शरीर से कहाँ जाएंगे, तो आकाश का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए खेचरत्व शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग कि ऐसे सिद्ध की गति मन के समान हो जाती है, मन की गति के समान हो जाती है, साथ ही खेचरत्व की प्राप्त, खेचरत्व की सिद्धि होती है। ये विशेषता बता रहे थे। अब एक बार विशेषता फिर से देख लीजिए। विशेषता में उन्होंने कहा पंचधारणा को साध लिया तो इस धरा पर सारी सिद्धियां आपको मिल जाएंगी। और जो इम्पोर्टेंट है, शरीर जो है वो स्वर्ग आ जा सकते हैं जो नर हैं। तो अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि शरीर स्वर्ग आने जाने की बात की जा रही है, किस मुद्रा में की जा रही है या किस धारणा में, अगर मुद्रा भी आए तो आप कह देना पंचधारणा, क्योंकि पंचधारणा को मुद्रा के अंतर्गत रखा गया। और अगर एग्जैक्ट दिया हुआ है पंचधारणा, फिर तो हमें कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि पंचधारणा से सशरीर आ जा सकता है। अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है मन की गति के समान गति हो जाती है साधक की या योगी की, कौन से अभ्यास से हो जाती है, तो पंचधारणा की सिद्धि से योगी की गति मन की गति के समान हो जाती है और खेचरत्व की प्राप्ति होती है। अब आगे हम लोग अब एक एक धारणा को हम लोग देखते। अब है हमारा पार्थवी धारणा है। तो धारणा को समझने के लिए हम ये जान लेते हैं कि धारणा की जो चर्चा हो रही है बेसिकली 5 जो हमारे वैसे षट चक्र की चर्चा जनरली करते हैं हम लोग, लेकिन पंच धारणा 5 तत्व हमारे हैं। आकाश आपका पृथ्वी तत्व है, आपका जो है जल तत्व है, जल के बाद आपका अग्नि तत्व है, अग्नि के बाद आपका वायु तत्व है, फिर आकाश तत्व है। ये जो 5 तत्व हैं, इस 5 तत्व को 5 हमारे चक्र से जोड़ा गया है। आज्ञा चक्र की चर्चा यहाँ नहीं है धारणा में। तो 5 तत्व और 5 चक्र, और सीक्वेंस में हमें इसको याद करना। पहले तो हम इसी को याद ही कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला तत्व जो होगा वो पृथ्वी तत्व होगा। पहला तत्व हमारा पृथ्वी तत्व से इस पंचधारणा के हिसाब से हम करेंगे। आप उस हिसाब से मत कीजिएगा आकाश से उत्पत्ति हुई है, वो अलग सीक्वेंस जाएगा। यहाँ हम पंचधारणा पढ़ रहे हैं और इसको हम चक्र के साथ मिला करके याद करने का सीख रहे हैं। तो हम पृथ्वी से शुरू करें, क्योंकि पृथ्वी है तो हम उस पर खड़े हैं, सब कुछ चल रहा है। तो पृथ्वी ऐसे याद कर लेंगे, पहले पृथ्वी, चलो धरती माता को प्रणाम करके शुरू करते हैं पंचधारणा की। तो पहला तत्व हमारा हो गया पृथ्वी तत्व। तो पहला तत्व जब पृथ्वी तत्व है, हम मास्टर किए हुए सब लोग हैं, एमए के स्टूडेंट हैं योग में, तो हमें पता है चक्रों का तो ज्ञान सीक्वेंस से है ही। पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र हमारा कहाँ पर है? पायु के पास है। पायु के पास ही है ना पुंडलिक जी? पहला चक्र हमारा, जी सर, जो लिंग स्थान है और गुदा स्थान के बीच वाला स्थान। नहीं, वो गुदा और लिंग, हाँ गुदा के ठीक है, उसके पास ही है ना, लेकिन पास जो हम ज्यादा कहेंगे तो पायु के पास कहेंगे। जैसे शिव संहिता में बताया गया है सर कि शिव संहिता गुदा अभी से दो दो अंगुल ऊपर और अभी छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि कई शास्त्रों में ना थोड़ा थोड़ा अलग अलग बताया गया है। तो मूलाधार को जो हम मानते हैं, मूल आधार मतलब पहला चक्र हमारा, तो पायु के पास हम मानकर चलते हैं, पायु के ज्यादा नजदीक है वो, ठीक है। तो पायु के ज्यादा नजदीक हुआ, यानी गुदाद्वार के ज्यादा नजदीक हुआ है। तो सारे चक्र हमारे सुषुम्ना में, और सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी से शुरू होगी। तो पहला चक्र बस याद करने के लिए, टेक्निक के लिए कह रहा था, पहला गुदाद्वार के पास मान लिया हमने, पहला चक्र है हमारा, और उस चक्र का नाम है हमारा मूलाधार चक्र।
और उसका धरती तत्व से संबंधित है। तो एक तत्व हमारा निकल गया, धरती तत्व। उसके बाद दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। इसको याद कैसे रखेंगे? स्वाधिष्ठान चक्र का कौन सा तत्व होगा? तो स्वाधिष्ठान चक्र को हम ये मानते हैं उपस्थ, उपस्थ मतलब लिंग स्थान जो हमारा है उसके मूल में मान लेते हैं। अगर लिंग स्थान के पास उसको मान लें तो वहां क्या होता है, लिंग स्थान का हमारा जो है जल तत्व, यानी कि हम यूरिन अगर जैसे पास करते तो यूरिन जो है जल तत्व की निशानी है। तो हम स्वाधिष्ठान को उपस्थ यानी कि लिंग स्थान के पास वो है, ज्यादा नजदीक है, तो हम उस वहां से यूरिनल हमारा जो है का स्थान है, हमारा यूरिन हम पास करते हैं, तो हम ये मानते हैं यूरिन मतलब जल तत्व। तो जल तत्व दूसरा हमारा हो गया, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र जो है हमारा वो जल तत्व का प्रतीक हो गया, जल तत्व है उसका। उसके बाद हम लोग जानते हैं ऊपर तीसरा चक्र बढ़ते हैं, मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र जो हमारा है वो क्या है? अग्नि का स्थान। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन से मुद्रा में पढ़ा था? विपरीत करी मुद्रा में पढ़ा था कि नाभि में सूर्य का स्थान है। नाभि में सूर्य का स्थान है मतलब गर्मी बहुत ज्यादा, सूर्य मतलब अग्नि है। तो नाभि में अग्नि का स्थान है, तो नाभि में कौन सा हो गया हमारा तत्व? नाभि में चक्र, नाभि स्थान वाला जो चक्र हो गया हमारा वो हो गया मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र में जो हमारा तत्व का स्थान हो गया वो अग्नि का स्थान हो गया। उसको वैश्वानर के नाम से भी इसको कहा जाता है, ये अलग से देख लेंगे। ये अग्नि का स्थान हो गया। अब उसके बाद दो बच गए आपके, वायु और आकाश बच गया। यहां पर आकर के कंफ्यूजन होती है, कौन सा वायु माने कौन सा आकाश माने। चक्र दो ऊपर अब कौन से हैं? अनाहत चक्र है और कंठ वाले में आपका विशुद्धि चक्र है। तो ध्यान रखिएगा, पहले विशुद्धि पर आ जाते हैं। विशुद्धि चक्र जो कंठ वाला, जब आप आवाज निकालते हैं, शब्द की उत्पत्ति करते हैं, तो कंठ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है उसमें, आपकी जीवा के साथ साथ। कंठ प्रदेश से यानी कि आकाश तत्व से माना गया है शब्द की उत्पत्ति होती है। तो शब्द की उत्पत्ति कंठ से, और कंठ जो है आकाश का स्थान हो जाएगा। तो आपका जो विशुद्धि चक्र है वो आकाश तत्व हो गया उसका। और उसके पहले कौन सा है हमारा? अनाहत। अनाहत में वायु को छोड़ दीजिए, इसलिए भी वायु को छोड़ दीजिए कि अनाहत जो हार्ट वाला जो स्थान है हमारा वो लंग्स के पास है, वहीं पर फंसा हुआ है बेचारे। तो अनाहत वाला स्थान जो है लंग्स वाला स्थान हो जाता है हमारा। तो लंग्स में क्या है? वायु को हम लेते हैं। हालांकि आकाश भी है वहां पर, लेकिन वायु का हम जब श्वास लेते हैं लंग्स में ज्यादा जाता है। तो लंग्स के पास हमारा जो है चक्र हो गया वो हो गया अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र लंग्स के पास हो गया तो वो वायु का स्थान हो गया। और गले से आवाज निकालते हैं, शब्द की उत्पत्ति होती है, तो आकाश तत्व वहां हो गया, यानी कि विशुद्धि चक्र का। तो एक एक चक्र का तत्व जो है ऐसे हम याद कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये याद हो गया होगा। अब आगे ये बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आता है, देखिए ये चीजें क्वेश्चन में आएंगे, किस चक्र से कौन सा तत्व संबंधित है, ये क्वेश्चन आएगा, तो अब हमारा छूटेगा नहीं। आगे है हमारा जो पांच धारणा है, पांचों धारणा के नाम और उनके दो दो नाम है कई जगहों पर। अब जैसे है पार्थिवी धारणा, तो पार्थिवी धारणा का नाम अधो धारणा भी है। अब दो नाम है। पार्थवी से तो आप समझ जाएंगे, सिर्फ पृथ्वी की बात हो रही है तो पार्थिवी धारणा कह दिया। अधो धारणा भी, अधो मतलब नीचे। तो सबसे पहला जो चक्र है हमारा वो मूलाधार है, पृथ्वी तत्व है, और सबसे नीचे है, अधो मतलब नीचे, तो अधो धारणा इसका नाम कहा गया है। तो पार्थिव धारणा या अधो धारणा, मन ही मन 4 से 5 बार सब लोग बिना माइक खोले रट जाइए। पार्थिव धारणा, अधो धारणा, पार्थिव धारणा मतलब अधो धारणा, पार्थिव धारणा मतलब अधो धारणा, बिल्कुल कह जाइए। अब मैं बिल्कुल रेस में हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का थोड़े थोड़े नंबर से छूटा हुआ है नेट, किन्हीं का जेआरएफ कम नंबर से छूटा हुआ है। तो हमें एकदम बहुत अच्छे से टेक्निकली पढ़ाई करनी पड़ेगी बिना समय गवाए। आमभसी है दूसरा हमारा जल तत्व वाला, आमभसी धारणा, जल तत्व धारणा भी इसको कहते हैं। और भी कोई नाम अगर आ जाए एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए तो ध्यान रखिए, आमभसी है, जल तत्व है, जल का और कोई अगर पर्यायवाची है तो उससे संबंधित दिया हुआ है, मतलब है वो। अब आग्नेय धारणा, आग्नेय धारणा में कहा गया वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर अग्नि की चर्चा जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, गीता में भी वैश्वानर अग्नि की चर्चा है। तो आग्नेय धारणा, वैश्वानरी धारणा भी इसको कहा गया है। उसके बाद है वायवी धारणा, इसका दूसरा नाम श्लोक में तो नहीं दिया गया इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वायवी, वायु का अगर कोई नाम दे करके दे दे तो हम वो टिक लगा देंगे।
आकाशी धारणा, जैसा कि इससे पहले चर्चा हुई थी, आकाशी, आकाश मतलब नभ को आकाश कहते हैं, आकाशी धारणा, नभो धारणा। तो नभो मुद्रा भी था, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था वैसे भी में कि नभो मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, आकाशी मुद्रा है। लेकिन वहां मुद्रा है, ध्यान रखिए, नभो मुद्रा, आकाशी मुद्रा, नभो धारणा, आकाशी धारणा। धारणा में धारणा ही लिखेंगे, नभ और वो तो नाम है, धारणा अलग है, मुद्रा उधर अलग हो जाएगा, सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सर ये आम्बसी का मीनिंग क्या, जल ही है आम्बसी का? आम्भसी मतलब जल ही होता है संस्कृत में। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पहला हमारा है, अब मूलाधार चक्र की बात हो रही है। हर चक्र का क्या है कि एक एक मंत्र है। चक्र का जो मंत्र है, जैसे हम लोगों ने अभी याद कर लिया, क्या याद करा कि कौन सा चक्र का कौन सा तत्व है। अब तत्व तो याद कर लिया, तो एक बार क्यों ना हम लोग मंत्र भी याद कर ले। मंत्र भी याद कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे तो आसानी होगी। बीज मंत्र कैसे याद करें वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। बीज मंत्र को याद करने के लिए सिंपल सा है, लवर यह, कहते हैं ना लवर, किसका कौन लवर है, लवर यह, पर अलग अलग करके लिख दिया, नीचे एक साथ भी लिख दिया। तो लवर यह अगर याद कर ले तो ये 5 आपके हो गए, ल व र य ह, ये पांचों नीचे से ऊपर सेट कर दीजिए, आपका ये बीज मंत्र सेट हो गया। अब इसी में क्या करना है, लवर या में लम हो गया, वम हो गया, रम हो गया, यम हो गया, हम हो गया। लेकिन याद करने के लिए लवर यह, लवर यह, बस ये याद कर लीजिएगा। तो 3 से 4 बार मन ही मन रिपीट कर जाइए। बीज मंत्र को याद करने का तरीका, लवर यह, लवर यह, लवर यह, लवर यह। अब इसको अलग से जैसे देख लें, तो ल व र य ह, लबड़िया। तो अब आप ही लोग बता दीजिए कि लम जो बीज मंत्र होगा वो किसका होगा, किस चक्र का होगा। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र। वम किसका होगा, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान। सब लोग बोलिए, कोई बात नहीं, माइक खोलिए, सब लोग, होगा हल्ला होगा। रम किसका होगा, मणिपुर। मणिपुर चक्र। यम किसका होगा, अनाहत। अनाहत। क्यों भाग जाता है, अनाहत चक्र का होगा। और हम किसका होगा, विशुद्धि चक्र। चक्र। इस चक्र का। ये याद हो गया लवरिया। पहली धारणा है हमारी पार्थिवी धारणा। पार्थिवी धारणा में जो श्लोक में पहले कहा गया है, हम उस श्लोक पर पहले आते हैं। पार्थिवी धारणा यानी मूलाधार चक्र की बात हो रही है। इसमें कहते हैं यत तत्वं हरिताल देशर चितम भौमम लकार विंतम, लकार विंतम। उसके बाद कहते हैं, एक एक शब्द का हम लोग अर्थ भी देख लेंगे। वेदास्त्रम कमल आसनेन सहितम कृत्वा हृदय स्थापितम प्राणम त्रय विलीय पंच घटिका चित्तान वितांग धारियेत। यहां तक जो है विधि बता दी गई है। अब उसके बाद यहां तक जो है फल बताया गया है। पहले विधि और फिर जो है फल की चर्चा की जा रही है। तो फल हम थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, पहले विधि पर आ जाते हैं। एक एक शब्द को देखते हैं क्या कहा गया है। कहते हैं यत तत्वं हरिताल देशर चितंग। यत तत्वं मतलब जो तत्व है, क्या तत्व है, तो यहाँ यत तत्वं को यहां से जोड़ा गया है तत्व, एक सेकंड, यत तत्वं भौम से, यहां से भौमम। तो तत्व क्या हो गया आपका, पार्थिव धारणा का भूमि तत्व हो गया, यानी कि पृथ्वी तत्व हो गया आपका। उसके बाद कहा गया है हरिताल देशर चितम, जिसका अंतः प्रदेश, जिनका चित्त जो है, यानी पार्थिवी धारणा का जो चित्त है, यानी उसका जो अंतः प्रदेश है, वो कैसा है, हरिताल रंग से रंगा हुआ है, यानी पीले रंग का है, येलो कलर का है। ठीक है, ये येलो कलर का है। अब बुरा ना माने, याद करने के लिए रंग का मैं आपको बताऊं
कि हमने कहा पार्थवी धारणा मूलाधार चक्र से जुड़ा है और मूलाधार चक्र जो है गुदा द्वार के पास है, तो गुदा द्वार का काम जो है मल का विसर्जन है, और मल का कलर कैसा होता है? पीला होता है। तो कलर से हम इसको याद रख लें कि मूलाधार चक्र में अगर कलर की बात हो तो मल का कलर पीला होता है सामान्यतः, तो वो पीले रंग से हम उसको जोड़ देंगे, बस याद करने के लिए। और तत्व हो गया उसका पृथ्वी तत्व हो गया। अब हम लोगों ने अभी पढ़ लिया था कि उसका मंत्र क्या होगा, बीज मंत्र क्या कहा गया है? लकारमितम लम बीज मंत्र हम लोगों ने पढ़ा। लवर यह मतलब लम जो है वो बीज मंत्र है। लवर यह लम आपका बीज मंत्र हो गया। उसके बाद कहते हैं वेदास्त्रम, वेद जिनके हाथ में है। और फिर कहते हैं कमल आसनेन सहितम कृत्वा, कमल के आसन पर जो विराजमान है उनको हृदय में धारण करें। अब जिनके हाथ में वेद है और जो कमल के आसन पर विराजमान है वो कौन हो सकते हैं? ब्रह्मा भगवान। ब्रह्मा। ब्रह्मा की चर्चा हो रही है, उनकी व्याख्या की गई है यहाँ पर कि ब्रह्मा भगवान है, कमल के आसन पर विराजमान है और उनके हाथों में जो है वेद है, उनको हृदय में आप स्थापित करें। उसके बाद कहते हैं प्राणम त्रय विलीये पंच घटिका चित्तान विताम धारियेत, कहते हैं कि अपने चित्त को और प्राण को, यानी प्राण और चित्त को विलय करना है, उस पार्थवी धारणा करना है। कहां पर? उस मूलाधार चक्र में। जिस जगह के बारे में व्याख्या बता रहे हैं, जिस जगह की विशेषता बता रहे हैं, कहते हैं कि उस जगह पर जो वो ब्रह्मा भगवान भी बैठे हुए, सब की आप ध्यान करें, इमेजिनेशन करें, और इमेजिनेशन करके अपने चित्त और अपने प्राण को वहां पर विलय कर दें। कैसे विलय करें? तो पंच घटिका चित्तान्वितान, चित्त तो आई गया, तो कहते हैं 5 घटी तक, 5 घटी तक वहां पर आपको धारणा करने, धारिये तो वहां पर आपको धारण करना है। किस किस चीज को? चित्त और प्राण को। चित्त और प्राण को मिला करके 5 घटी तक इस चक्र पर धारणा करनी है। तो 5 घटी का क्या तात्पर्य होता है? 5 घटी कितना हुआ तो बता सकते हैं? 2 घंटे। एक घटी में 24 मिनट होता है। हाँ, 2 घंटा। 2 2 घंटा। घंटे। एक घटी में 24 मिनट हुआ तो 24 गुना 5 120 मिनट, तो 2 घंटे तक करना है। अब इसमें से एग्जाम के लिए क्या सवाल आएगा आपका? तो एग्जाम में सवाल ये पंच घटी का सब में यही, ये वाला तो लाइन तकरीबन ये सब में है, यही लाइन आपको मिलेगा कि 5 घटी तक जो है उसमें आपको धारण करना। क्या? चित्त और प्राण दोनों की चर्चा की गई है। देखिए, चित्त प्राण की चर्चा हम लोग जब पहले कई शास्त्रों में हम पढ़ चुके हैं कि बिल्कुल जो है चित्त में अपने प्राण को लय कर दो, तब जो है जिस पे लगाओगे वहां पर जो है वो दोनों मिल जाएगा। अब यहाँ भी चर्चा की गई है चित्त और प्राण की, उनको विलय करने की बात कहते हैं। कहाँ पर विलय करने की बात कर रहे हैं? तो अलग अलग चक्रों में बात कर रहे हैं, वहां धारण करना। कितनी देर तक? तो पंच घटिका 2 घंटे तक कह रहे हैं। तो यही पूछ दिया जाता है कितने देर तक, और चक्र वगैरह भी पूछते हैं, तो हम लोग इसको पहले। अब उसके बाद कहते हैं ऐसा स्तंभकारी सदा क्षिति जयं कुर्यात अधोधारणा। अब यहाँ पर भी फल में आ गए हैं कि यह जो है आपका आपकी धारणा जो है पार्थवी धारणा, ये आपको स्थिरता देती है। उसके बाद कहा गया सदा क्षिति जयं कुर्यात अधोधारणा, पृथ्वी पर विजय प्राप्त होती है अधोधारणा करने से। खैर, एक बार पहले विधि देख लेते हैं, फिर हम उस पर आएंगे। अब जो ये मैंने बनाया हुआ है इसको देखिए कि पार्थवी धारणा और अधोधारणा, अधोधारणा भी इसको कहा गया है। रंग इसका पीला है, या हड़ताल भी दिया जा सकता है। हड़ताल शब्द भी अगर आ जाए तो पीला ही होता है, ध्यान रखेंगे। हड़ताल शब्द दे या पीला दे तो मल का कलर पीला होता है, उससे हमने याद करने के लिए जोड़ लिया क्योंकि ये पाइयों के पास ये चक्र है। उसके बाद तत्व में है पृथ्वी तत्व, हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हमने याद किया हुआ है पृथ्वी तत्व, पहला तत्व से चर्चा हो रही। बीज मंत्र हम लोगों ने अभी याद करा है, लवर यह, तो ल जो है लम बीज मंत्र हो गया। तो हमने यहाँ पीला रंग भी डाल दिया, बीज में हमने
बीज मंत्र भी लम लिख दिया हुआ है। उसके बाद कहते हैं ब्रह्मा देवता की बात हो रही है, हाथ में वेद है और कमल के आसन पर विराजमान है। तो हमने फोटो भी लगा दिया आपको कि हाथ में वेद है, उनके कमल के आसन पर विराजमान है। तो देवता हो गए ब्रह्मा। आपको पूछ दिया जाएगा पार्थिवी धारणा करेंगे, किस देवता की धारणा करेंगे उसमें। अब पार्थिवी धारणा का हमें देवता ही नहीं पता है तो हम कैसे लिखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हम कंफ्यूज होंगे। पार्थिवी धारणा में ब्रह्मा भगवान है। आकार की चर्चा यहाँ पर खैर नहीं है, लेकिन कई शास्त्रों में आकार बताया गया है, इसलिए हमने लिख दिया हुआ जो डिटेल और ज्यादा जानना चाहे उनके। अब कहते हैं योग बल से हृदय में धारण कर 5 घटी तक कुंभक करें, यानी 2 घंटे तक। योग बल से ये पूरी जो है आप इमेजिनेशन करें कि पीले रंग के हैं, पृथ्वी तत्व है, लकार बीज मंत्र है, ब्रह्मा देवता है, उनकी विशेषता बताइए, कमल के आसन पर है, हाथ में जो है वेद है, और उनके बारे में पूरा इमेजिनेशन कर लिया और प्राण और चित्त को ले जाकर वहां ठहरा दिया 2 घंटे तक, 5 घटी तक। अब कहते हैं उसके बाद इसका लाभ क्या बताया गया है। अब लाभ पर आते हैं। तो कहते हैं इससे एक तो स्थिरता आती है, उसके बाद कहा गया है धरती पर कुछ भी उससे छूटा नहीं रहता। क्षितिजय मतलब पृथ्वी पर जो है वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्षितिजयम, क्षिति मतलब धरती, जय मतलब विजय प्राप्त कर लेना। तो धरती पर उनको विजय प्राप्त हो जाती। कैसे? कुर्यात अधोधारणा, अधोधारणा करने से। अब यहाँ देखिए अधोधारणा शब्द आ गया है, अधोधारणा शब्द यहाँ आया है। पहले पार्थिवी धारणा है, यहाँ अधोधारणा है, और ठीक अगले ही लाइन में पार्थिवी धारणा है। यानी कि एक ही शब्द का इस्तेमाल ना करके 2 अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पार्थिवी धारणा मुद्रा यह करोति तु नित्य सह। कहते हैं अगर आपने पार्थिवी धारणा को नित्य इसका अभ्यास किया तो मृत्युंजय, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। स्वयं स्वपि, आप स्वयं ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। स सिद्धो विचरेद भुवि, और आप पूरे भूमि पर, पूरे पृथ्वी पर आप जो है विचरण करने के लायक हो जाएंगे। पूरे भूमि पर कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर आपकी विचरण नहीं कर सकते। आपके लिए पृथ्वी बाधा नहीं बनेगी। पृथ्वी पर आपका विजय प्राप्त हो गया धरती पर, तो आप निर्भीक होकर के विचरण कर सकते हैं, ये सिद्धियां मिल जाएगी। तो यानी कि पृथ्वी धारणा हो रही, तो इसीलिए पृथ्वी पर विचरण की बात हो रही है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें 1-2 चीज शायद नहीं जोड़ा हुआ है, उसको देख लेते हैं। एक तो अधोधारणा तो ऊपर लिख ही दिया, और क्या नहीं, क्या छूट गया है इसमें आप लोग बताएं। मृत्युंजय धरती, प्राण और चित्त का विलय जो वो नहीं है इसमें। हाँ, हृदय में धारण करें, योग बल से हृदय में आगे कुंभक करें। ये हृदय में जो है ना, हृदय में धारण करना, यहीं पर ब्रैकेट में लिख देते हैं चित्त, चित्त सहित प्राण। अब जो है ये हमारा पार्थिव धारणा कंप्लीट हो गया। एक बार इसका चक्र का ऐसे देख लीजिए। ऐसा कहीं से फोटो मैंने निकाला तो हमने सोचा ऐसे लगा देते, लम है। हालांकि इनके 4 पेटल्स होते हैं, ये सब व्याख्या यहाँ पर श्लोक में नहीं की गई है। और भी कई पुस्तकों में जाएंगे तो और भी डिटेल दिया गया है। तो हाकनी, डाकनी, लाकनी वाला भी इसमें आता है। लेकिन चूंकि पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं घेरन संहिता में या कोई भी और पुस्तक में, जो है गुरु के लिए कुछ चीजें छोड़ दी गई है। सिर्फ एक झलक दिखला करके, जैसे है ना प्रोमो, टीजर चला दिया गया और हटा दिया गया। तो अब आप टीजर देख करके उसका गुरु को ढूंढिए। गुरु का आपकी क्षमता होगी, गुरु आपको मिलेंगे, फिर जो जानकारी उसमें नहीं दी गई है गुरु बताएंगे। अब दूसरा जो चक्र है हमारा, दूसरी जो धारणा है वो आमभसी धारणा है। आमभसी का मतलब होता है जल, या इसको जल तत्व धारणा भी अलग से नाम हम कह सकते हैं। श्लोक में कहते हैं आमभसी धारणा में, शंखेन्दु प्रतिमम च कुंद धवलम तत्वम किलालम शुभम तत्पीयूष वकार बीजम सहितम युक्तम सदा विष्णुना।
प्राणम त्रैविलीय पंच घटिका चित्तान वित्तान धारियेत। अब ये तो जो है सब जगह एक ही आएगा, ये वाली लाइन। उसके बाद कहा गया है ऐसा दुह दुह सहताप पाप हरिणी स्यात आम्भसी धारणा। अब यहां से बताया गया है फल, क्या क्या आप कर लेंगे तो क्या क्या होगा। तो फल पहले बाद में देख लेते हैं, पहले व्याख्या देख लेते हैं। 2 लाइन में व्याख्या और तीसरी जो है सब में कॉमन है। तो कहते हैं शंखेन्दु प्रतिमम, शंख चंद्रमा के समान। शंख खेन्दु, शंख और चंद्रमा के समान। तो शंख भी जो है सफेद रंग का होता है, चंद्रमा भी जो है आपको धवल सफेद रंग का होता है। च कुंद धवलम, कुंद के समान श्वेत होता है। कुंद की चर्चा भी की गई है आगे। कुंद भी धवल होता है यानी सफेद होता है। और तत्वं किलालम शुभम, किलाल समान शुभ तत्व यानी जल तत्व है। तो किलाल समान शुभ तत्व यानी जल तत्व की चर्चा की गई है। उसके बाद अगली लाइन में कहते हैं तत् पीयूष वकार बीज सहितम युक्तम सदा विष्णुना। तत् पीयूष वकारम, और उसके अमृत और वकार बीज मंत्र है। तत् पीयूष वकारम, उसके अमृत और वकार बीज मंत्र है, विष्णु देवता से युक्त है। और विष्णु देवता के पास तो अमृत है ही। तो शब्द एक लाइन से हम पढ़ेंगे तो कई बार ऊपर नीचे हो जाता आगे पीछे। तो कहते हैं कि विष्णु इसके देवता हैं और जल तत्व जो है, इसका तत्व जल है और इसका कलर जो है वो सफेद है, श्वेत है, धवल कलर इसका है। और वकार जो लवर, यह ल के बाद वकार जो है इसका बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसका वकार हो गया। और यहाँ पर अमृत की भी चर्चा की गई है। उसके बाद कहते हैं प्राणम त्रय, वही चीजें आ गई है कि धारण करना है, मतलब चित्त सहित प्राण को जो है यहाँ पर पूरा लगा दें। चित्त सहित प्राण को लगा दें और 5 घटी तक यानी 2 घंटे तक इसमें धारणा करें। तो 2 घंटे तक धारणा कर लिया। उसके बाद अब फल में जो कहा गया है ऐसा दुसह ताप पाप हरिणी, कहते हैं कि उनके अभ्यास करने से स्यात आम्भसी धारणा, आम्भसी धारणा के अभ्यास करने से उन साधक के अत्यंत कष्टकारी दुह सहताप, अत्यंत कष्टकारी ताप भी खत्म हो जाएगा, पाप भी खत्म हो जाएगा। हरिणी यानी कि ताप और पाप को हरने वाली ये आम्भसी धारणा है। उसके बाद कहते हैं आम्भसी परमा मुद्रा यो जानाति स योगवित। ये जो परम मुद्रा है, श्रेष्ठ मुद्रा है आम्भसी धारणा, इसको देखिए मुद्रा शब्द आ गया ना, हम धारणा पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, धारणा भी मुद्रा की श्रेणी में आता है। आम्भसी परमा मुद्रा, तो ये जो आम्भसी श्रेष्ठ मुद्रा है, परम मुद्रा है, इसको जो जान लेता है, जो जानाति स योगवित, उनको योग का जानकार, योग का विद्वान माना जाता है, योगविद माना जाता है। उसके बाद कहते हैं जले च घोरे गंभीरे मरणम तस्य नो भवेत, यानी कि जो उनकी सिद्धि हो जाती है आम्भसी धारणा पर, जल धारणा पर, वो गहरे जल में भी अगर चले जाए तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भयंकर जल में यानी कि जल तत्व पर तो आपने विजय प्राप्त कर लिया, अब तो आपका जल तत्व दोस्त हो गया। अब जल तत्व तो आपके कंट्रोल में है, विजय मतलब उस पर जो है वो आपका नौकर हो गया, जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा वो। तो जल के ऊपर आप चलने लग जाएंगे, कितना भी कुछ भी हो, समंदर में चले जाएं आप, गंभीर समंदर में, भयंकर गहरे समंदर में, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। ये कितनी बड़ी बात की गई है। तो एग्जाम में आ जाता है कि गंभीर गहरे जल में भी जाने पर मृत्यु नहीं होती है, किस मुद्रा के अभ्यास से? तो आम्भसी धारणा मुद्रा के अभ्यास से होता है। उसके बाद कहते हैं इयं तु परमा मुद्रा गोपनीया प्रयत्नतः, कि इस मुद्रा को आप प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखें। इयं तु परमा, इस जो परम मुद्रा है, श्रेष्ठ मुद्रा है, इसको प्रयत्न पूर्वक गोपनीय ही रखें।
क्यों गोपनीय रखे, देखिए यहाँ पर बताया गया है। कहते हैं प्रकाशात सिद्धि हानि, इसको प्रकाशित करने पर, किसी को बताने पर आपकी सिद्धि की हानि होगी। स्यात सत्यं वंची च तत्वम तत्वतः, यानी कि सिद्धि की हानि होगी अगर आपने किसी को बताया और इसको सत्य मानो। ये जो मैं वचन कह रहा हूं कि गोपनीय रखना है, किसी को बताओगे तो सिद्धि की हानि होगी, ये वचन मैं बिल्कुल सत्य वचन कह रहा हूं। हे चंड कपाली राजा, हे मेरे शिष्य राजा। अब इसको एक बार जो हमने बनाया हुआ है उसमें देख लेते हैं। आम्भसी धारणा में कहते हैं कि जल तत्व जो है ये जल तत्व से जुड़ा हुआ है। रंग इसका श्वेत है। अब श्वेत रंग में भी चर्चा कई चीजों की गई है। श्वेत कैसा, शंख के समान श्वेत, उसके बाद चंद्रमा के समान श्वेत, उसके बाद कहा गया है कुंद के समान श्वेत। इतनी चीजों से व्याख्या की गई है समझाने के लिए। तत्व जल हो ही गया। बीज मंत्र हम लोग दूसरा ये है, उसकी चर्चा हो रही है चक्र की, तो लवर यह ल के बाद वह है, तो वकार इसका बीज मंत्र हो गया। देवता के बारे में कहा गया विष्णु देवता, पहले ब्रह्मा फिर विष्णु देवता है। आकार इसमें नहीं दिया गया है लेकिन चंद्राकार होता है, ज्यादा जानकारी। हृदय में धारण करना है चित्त और प्राण को 5 घटी यानी 2 घंटे तक। फल में कहा गया है गहरे जल में भी मृत्यु नहीं होती है, भयंकर दुख ताप भी नष्ट हो जाते हैं, पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रकट करने से सिद्धि का नाश होता है, सिद्धि की जो सिद्धि आपका जो भी मिला है उसका नाश हो जाएगा। इसका आपको चक्र का एक बार दिखाते, ऐसे इस तरह से है। वम जो है बीज मंत्र के साथ, और हर इसमें पेटल्स 6 पेटल्स होते हैं, हालांकि इसमें श्लोक में नहीं बताया गया है, ध्यान रखिएगा। हर पेटल्स के भी अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, तो बाद में ध्यान में बताया गया है, कुछ पूरा डिटेल तो नहीं है लेकिन कुछ बताया गया, वो हम लोग ध्यान में देख लेंगे। अगला जो तीसरा है हमारा वो है आग्नेय धारणा यानी कि वैश्वानरी धारणा। तो वैश्वानरी धारणा किस चक्र से संबंधित है, जल्दी से बताइए। मणिपुर। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। पुंडलिक जी ध्यान रखिएगा, जैसे ही सूर्य सर आ जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आज एक ही सिस्टम से हूँ, दूसरा फोन में नहीं रखा है। तो आग्नेय धारणा वैश्वानरी धारणा की चर्चा हो रही है, और ये तीसरे नंबर पर है। अग्नि तत्व हमने बताया था नाभि का स्थान है, और नाभि मतलब मणिपुर चक्र की बात हो रही है। लेकिन ध्यान रखिए, नाभि मतलब मणिपुर चक्र मतलब नाभि नहीं, नाभि के ठीक पीछे करते हुए सुषुम्ना नाड़ी में रीढ़ की हड्डी के बीच में, ध्यान वहां रखिए, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है। कहते हैं यत नाभि स्थितम इंद्र गोप सदृशम, यत नाभि स्थितम जो नाभि में स्थित है इंद्र गोप के समान है। और यहाँ पर रम शब्द जो है छूट गया है, रम बीजम ये यहाँ मिसिंग है। रम बीजम त्रिकोणान्वितम, त्रिकोणान्वितम। अब कहते हैं नाभि में स्थित है, इंद्र गोप के समान रक्त वर्ण वाला है, वीर बहुटी, उसको एक वो कीड़ा होता है ना जिसको लेडी बग करके बोलते हैं, जो एकदम लाल होता है, लाल रंग का होता है, उसी को इंद्रगोप कहा जाता है। कि इंद्रगोप यानी वीर बहुटी भी उसको कहा जाता है, कि समान रक्त वर्ण वाला है ये इंद्रगोप। ये मैं लेडी बग वाली बात कर रहा था, वो ये है। तो आग्नेय धारणा में कहते हैं कि नाभि में स्थित है, यत नाभि स्थितम, और इंद्रगोप के समान है, रक्त वर्ण वाला है, यानी कलर हो गया आपका लाल रंग हो गया। और बीज मंत्र हो गया रम बीजम, रम बीज मंत्र है, त्रिकोण युक्त रम बीज मंत्र है। त्रिकोण युक्त यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है। उसके बाद दूसरी लाइन में कहते हैं तत्वम वहनी मयम प्रदीप्त अरुणम रुद्रेन यत सिद्धिदम, यानी कि तत्व कौन सा हो गया, अग्नि तत्व हो गया, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और प्रदीप्त अरुणम, जो अग्नि तत्व है वो कैसा प्रदीप्त होता है, अरुण का मतलब होता है बिल्कुल लाल। कौन सा अरुण, कैसा अरुण, तो कहते हैं जब सूर्योदय होता है सुबह सुबह, तो सूर्योदय के समय जो सूर्य की लालिमा होती है उसी को अरुण कहा जाता है। प्रदीप्त मतलब जगमगाना, दमकना,
तो दमकता हुआ जो लाल रंग है सूर्य की रोशनी का, जो सुबह सुबह होता है, वो सूर्योदय वाला लाल रंग वैसा है। रुद्रेन यत सिद्धिदम, रुद्रेन यत सिद्धिदम, यहाँ पर जो है रुद्र है इसके देवता, जो सिद्धि देने के लिए, प्रदान करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप उनके पास उनका ध्यान तो कीजिए। तो रुद्र देवता पहले देखिए, पहले में आए ब्रह्मा भगवान, दूसरे में आ गए विष्णु भगवान, तीसरे में नाम दे दिया रुद्र भगवान का। यहाँ महेश शब्द नहीं दिया है, रुद्र दिया है। तो कहीं आप लोग इसमें मत फंस जाइएगा, ब्रह्मा विष्णु और महेश होगा। हालांकि महेश के ही रूप है रुद्र, अलग अलग रूप है गुण के हिसाब से। तो यहाँ पर जो देवता आएंगे वो रुद्र ही आएंगे। तो रुद्र कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा कि वहां चूंकि अग्नि की बात की गई, अग्नि मतलब ज्वलंत अग्नि, तो वहां रुद्र रौद्र रूप में भगवान शिव आ गए, इसीलिए रुद्र उनको कह दिया गया, याद रखने के लिए। उसके बाद कहते हैं प्राणम त्रैविलीय पंचघटिकास चित्ताम वित्ताम धारियेत, चित्तान्वितम धारियेत। अब वही बात, चित्त और प्राण को मिला करके अपने को वहां पूरा चित्त और प्राण को धारण कर लीजिए इन जगहों पर। कौन सी जगह पर? आग्नेय मुद्रा वाली बात हो रही है, यानी मणिपुर चक्र पर। इनका ध्यान करते हुए, रुद्र भगवान का ध्यान करते हुए, लाल रंग का ध्यान करते हुए, रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए, अग्नि तत्व का ध्यान करते हुए 5 घटी तक रुकना है, चित्त और प्राण को मिला करके, यानी कि 2 घंटे तक धारणा करने की बात यहाँ भी कही गई है। ऐसा काल गंभीर भीति हरिणी वैश्वानरी धारणा। तो अब यहाँ शब्द जो आ गया वैश्वानरी, आग्नेय धारणा या अग्नि धारणा या वैश्वानरी धारणा। यहाँ एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ऐसा काल गंभीर भीति हरणी, यह वैश्वनी धारणा जो है, वैश्वानरी धारणा जो है, मृत्यु के भय से, काल गंभीर मतलब मृत्यु काल जो है उसका जो भय है, मृत्यु काल गंभीर, उसको भी हर लेता है। भीति हरिणी यानी कि मृत्यु के भय को हरने वाला ये है धारणा। इसकी सिद्धि होने पर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। उसके बाद कहते हैं प्रदीप्ते ज्वलिते वहनो पतितो यदि साधक है। कहते हैं पतित मतलब गिरना। कहते हैं यदि साधक जो है जलते हुए दहकते हुए अग्नि में भी गिर जाए, ज्वलिते प्रदीप्ते ज्वलिते वहनो, अग्नि में गिर जाए तो भी जो है वह साधक जलेगा नहीं, वो खाक नहीं होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर ली। और ये उदाहरण हमारे धर्मों में है। किनके बारे में? बालक, किस बालक के बारे में? होलिका दहन के समय का प्रहलाद, बालक प्रहलाद। यानी कि हम ये माने कि बालक प्रहलाद ने आग्नेय धारणा की थी, आग्नेय धारणा को उन्होंने सिद्ध कर लिया था, इसीलिए उनकी बुआ तो जल गई, लेकिन होलिका जल गई, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अग्नि पर उनका विजय प्राप्त हो गया था, उन्होंने सिद्धि कर ली थी, वैश्वानरी धारणा उन्होंने किया हुआ था। अब आगे कहते हैं एतत् मुद्रा प्रसादेन, इस मुद्रा के प्रसाद से सजीवती न मृत्यु भाक है, मृत्यु उसे अपना ग्रास नहीं बना सकता है। इस मुद्रा के प्रसाद से जब वो अग्नि में भी जाएंगे तो क्या उनको मृत्यु से क्या भय? मृत्यु उनको अपना ग्रास नहीं बना सकती है, मृत्यु उनके पास भी नहीं फटक सकती है। अब ये आग्नेय धारणा आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि काल का भय नहीं रहता, अग्नि से हानि नहीं होती है, अग्नि दहकती हुई, अग्नि साफ साफ कहा गया दहकती हुई अग्नि में भी गिर जाए तो भी जो है उसको कोई हानि नहीं होगी। तो रक्त हो गया वर्ण आपका, तत्व इसमें अग्नि हो गया, बीज मंत्र जो है रकार हो गया, देवता रुद्र है, आकार इसमें चूंकि त्रिकोण की चर्चा की गई है इसीलिए हमने लिख दिया हुआ है वैश्वानरी धारणा का। इसका एक बार चक्र दिखा दो, इसमें हमने रुद्र देवता को भी दिखा दिया है। शक्ति इसमें अलग अलग जगहों पर जो चर्चा की है, लाकनी शक्ति होती है, अलग दूसरे उसमें उपनिषदों में इसकी चर्चा है। तो इसमें रम बीज मंत्र, लव र, तीसरा हम लोग पढ़े थे रम बीज मंत्र होगा।